अस्सलाम वालेकुम, मैं मिनुई, आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। बात करें आज की पहली क्विक अपडेट की, तो इन्फिनिक्स ने नोट 11 को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया हुआ है। उसके ऊपर मैंने पूरे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। ओवरऑल डिवाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी अच्छा पैकेज है, लेकिन एक दो चीज़ें जो कि मैंने उस वीडियो के अंदर मेंशन की है, आप लोग लाजमी तौर पर उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। जो लिंक है मैं नीचे प्रोवाइड कर दिया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड। तो यार आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी लॉ, कोई भी चीज़ बनाई नहीं गई। तो इसी के चलते हुए इंडोनेशिया के अंदर कोई उलमा वगैरह की कौंसिल है, उन्होंने ये कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है इसको हम लोग हराम करार दे रहे हैं। अब उन्होंने जो रीज़न दी वो ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम लोग काम वगैरह करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब कोई चीज़ों का पता नहीं होता कि कब ऊपर चली जाएँ, कब नीचे चली जाएँ। तो इस किस्म के उन लोगों ने लॉजिक्स के बाद क्रिप्टो करेंसी को हराम करार देने के बाद कहा है कि आप लोगों की अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसको जल्दी से जल्दी निकाल लें। अब ये देखना पड़ेगा, इसके बारे में मुझे तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि मतलब क्या मेरी कोई ओपिनियन नहीं है बेसिकली इसके रिलेटेड। तो देखते हैं कि क्या मतलब इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन होती है या फिर नहीं होती। और मुझे इतना क्रिप्टो करेंसी का भी आइडिया नहीं है, तो ये अपडेट थी जो कि मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी हुई है। जो एक्सपर्ट्स हैं इसके रिलेटेड अब वही डिसीजन लेंगे कि क्या सीन होना चाहिए। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है फूड पांडा के रिलेटेड। तो भाई फूड पांडा ने पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन्स हैं उनके थ्रू डिलीवरीज करना स्टार्ट कर दी हुई है। बेसिकली उन लोगों ने टेस्टिंग की है इस्लामाबाद के अंदर, जहां पर उन लोगों ने ड्रोन को यूज़ किया ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और पूरी दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया जा रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या फिर डिलीवरीज के लिए, मेडिसिन की डिलीवरी के लिए। और मेरे माइंड के अंदर सिर्फ एक बात ये आ रही थी कि भाई जो ड्रोन है ना उसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा थी। मतलब कि आपको पता है कि जो हमारे नॉर्मल फोटोग्राफी वाले वीडियो वाले ड्रोन होते हैं उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो काफ़ी बड़ा ड्रोन था, उसकी आवाज़ कितनी थी ये मैं सोच रहा हूँ। मतलब अगर आपने रात को ड्रोन मंगवाया तो पूरी गली को, पूरे मोहल्ले को पता चलेगा भाई कि इसने फूड पांडा से कोई चीज़ ऑर्डर की है। तो देखना पड़ेगा ये टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा डेवलप होती है, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो पूरा ट्रेंड दुनिया के अंदर चल रहा है उसके साथ हम भी साथ साथ बस चलते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। जो अगली अपडेट है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर या फिर दुनिया के अंदर जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको लेकर काफ़ी कंसर्न्स पाए जा रहे हैं। उसको डिस्पोज करना इतना आसान नहीं होता, उसको यूज़ करके डिफरेंट सोल्यूशंस को ट्राई किया जाता है, जिनमें से एक सड़कों को बनाना भी है। तो पाकिस्तान के अंदर भी इस्लामाबाद में एक सड़क बनाई गई है जो कि प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ करके बनाई गई है। पता नहीं किस किस्म की सड़क है, कितनी ज़्यादा वो अच्छी है, तो न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। इसको हम लोग इस तरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि सड़कें तो हम लोग ने बनानी होती हैं, तो इस वेस्ट को यूज़ किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इसको डंप करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो काफ़ी अच्छी बात है जिसने भी ये सोची, और पूरी दुनिया के अंदर ये काम किया जाता है। और देखते हैं कि भाई और कौन सी मज़ीद सड़कें बनती हैं। मैं तो कहता हूँ इससे जो फ्लाईओवर्स हैं वो भी बनाए जाएँ, और जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो प्लास्टिक के साथ ही की जाए अगर वो विजिबल है, मतलब कि हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ होती है आगे फ्यूचर के अंदर प्लास्टिक को वेस्ट करने के लिए या फिर उसको डिस्पोज करने के लिए, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है अगेन इन्फिनिक्स के रिलेटेड। तो भाई इन्फिनिक्स ने इंडोनेशिया के अंदर नोट 11i को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ। अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नजर डालते हैं तो काफ़ी बेसिक लेवल के स्पेसिफिकेशंस है। IPS LCD डिस्प्ले 1080p रेजोल्यूशन के साथ, किसी किस्म का कोई भी हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर मौजूद नहीं है। फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जबकि बैक साइड के ऊपर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। साथ में सपोर्टिंग सेंसर्स डेफिनेटली लगे हुए। G88 का प्रोसेसर है, 5000 mAh की बैटरी के साथ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। अब वहाँ पर इसकी प्राइस है $160, मतलब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $160 है। पाकिस्तान के अंदर ये वाला स्मार्टफोन तकरीबन 25,000 की रेंज के अंदर आएगा या फिर इससे भी नीचे आ सकता है। तो लेट्स सी कि ये कब आता है। वैसे काफ़ी अच्छा चल रहा है। इन्फिनिक्स की जो नोट 11 सीरीज़ अभी तक आई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है, लेकिन जो इन्फिनिक्स ने नोट 11 प्रो को इंट्रोड्यूस करवाया है उसके रिलेटेड मेरे कुछ कंसर्न्स हैं, क्योंकि उसके अंदर IPS LCD डिस्प्ले है। तो देखते हैं उसकी प्राइस कितनी आती है, फिर उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है PTA के रिलेटेड। तो भाई PTA ने पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज चल रही हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ है। मुझे आइडिया नहीं था कि अभी तक ये जो कंपनीज चल रही हैं ये पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब इतनी देर से चल रही हैं। तो अब इन लोगों ने कोई प्रोसेस वगैरह स्टार्ट किया जिसके अंदर उन कंपनीज को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसके अलावा इस चीज़ को ज़रूरी बनाया जाएगा कि उनके जो ऑफिसेज हैं वो पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। और उसके बाद अगर PTA उनको कोई कहता ना कि ये वाला कंटेंट हमें पसंद नहीं है या फिर हमारे जो रूल्स हैं उनके खिलाफ है, तो उन कंपनीज को 48 आवर्स के अंदर
उस कंटेंट को रिमूव करना पड़ेगा। और ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी ये कंपनी चल रही है भाई उस कंट्री के जितने भी लाज हैं उनको फॉलो करती हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी करना चाहिए इनको, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जो सोशल मीडिया का हाल है ना भाई वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो लेट्स सी कि क्या प्रोग्रेस निकल के आती है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Xiaomi 12 के रिलेटेड, तो अभी रिसेंटली एक पिक्चर सामने आई है, एक लीक सामने ये डिजिटल चैट स्टेशन के थ्रू उन्होंने ये कहा कि भाई जो Xiaomi है ना, Xiaomi 12 के अंदर लीका की ब्रांडिंग को यूज़ करने वाले, मतलब ब्रांडिंग नहीं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करेगा। अब ये सेम वही कंपनी है जिसको Huawei यूज़ करता होता था। Huawei के फ़ोन के जो कैमराज होते थे वो काफ़ी अच्छे होते थे। तो लेट्स सी के जो Xiaomi के कैमराज होते हैं उनके अंदर किस किस्म की इंप्रूवमेंट्स आती है इनके साथ कोलैबोरेशन के बाद। लेकिन अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो कैमराज के रिलेटेड काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है। जो Zeiss है ना उससे अच्छी मुझे ये लीका वाले लगते हैं, वो Zeiss से वो Vivo वाले यूज़ करते हैं। तो कितनी इंप्रूवमेंट आती है ये तो हमें बाद में ही बात पता चलेगी। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है MIUI 13 के रिलेटेड। हम लोगों ने ये चीज़ पहले डिस्कस की थी कि MIUI 13 को इसी साल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। तो ये वाला साल खत्म होने वाला है, इससे आगे वाला 1 महीना ही रह गया हुआ है। तो अभी ये रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि MIUI 13 को हो सकता है कि Xiaomi 12 के लॉन्च इवेंट के अंदर ही इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, उसको अवेलेबल कर दिया जाए। क्योंकि अभी रिसेंटली Xiaomi के कुछ CEO टाइमर चाइना के अंदर उन्हें कुछ हिंट्स दी हैं। तो लेट्स सी के क्या सीन बनता है, लेकिन ये चीज़ ऑफिशियली तौर पर कंफर्म है कि इसी साल के अंदर वो आएगा। कब आता है, किस दिन आता है वो तो बात की बात है, लेकिन चांसेस हैं कि उसी लॉन्च इवेंट के बाद उसको पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया जाए। और पाकिस्तान के अंदर भी वो बहुत जल्द आएगा क्योंकि पहले चाइना के अंदर आएगा और उम्मीद है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड होगा एज़ कम्पेयर टू MIUI 12.5। अगले अपडेट की बात करें जो कि आ रही है मोबाइल्स की पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली नई एक पॉलिसी आई थी जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस वगैरह को ख़त्म किया गया था अगर कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर अपने मोबाइल को बनाती है। तो अभी ये चीज़ कही गई है कि जो सेल्स टैक्स था ना उन स्मार्टफोन्स के ऊपर जो कि $200 से ज़्यादा महंगे हैं, अभी तक उसको ख़त्म नहीं किया गया। अब इसमें रिपोर्ट को देख रहा था, कुछ अजीब सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आई। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात वो यही है कि वो वाले स्मार्टफोन जिनकी प्राइस $200 से ज़्यादा है जो कि पाकिस्तान के अंदर बनते थे उनके अंदर सेल टैक्स नहीं लगना था, तो अभी तक उसको ख़त्म नहीं किया गया। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि भाई जो स्मार्टफोन्स पाकिस्तान के अंदर बनेंगे जो कि आप लोगों को $200 से ज़्यादा महंगे होंगे, मतलब कि 40,000 से ऊपर वाली रेंज के अंदर होंगे, उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली कम होगी क्योंकि जो सेल्स टैक्स था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो काफ़ी एक अच्छी खबर है कि अभी तक फैक्ट्रीज लग रही हैं, लेकिन जो टैक्सेस हैं वो मतलब अच्छी खबर होगी फ्यूचर के अंदर, क्योंकि जब ये सेल्स टैक्स खत्म होगा तो डेफिनेटली प्राइस नीचे आएगी ही आएगी। बात करें हम लोग यहाँ पर रियलमी की, तो भाई रियलमी वाले अब ये एक बहुत बड़ा जंप मारने लगे हैं। ये चीज़ कही जा रही है कि रियलमी अब अपर प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर घुसने वाला है, क्योंकि वो वाले स्मार्टफोन्स जिनकी प्राइस $800 से ज़्यादा होती है भाई वो फ्लैगशिप ही होते हैं, वो आईफोन की कैटेगरी के होते हैं, वो सैमसंग की S सीरीज़ की कैटेगरी के होते हैं। तो लेट्स सी जो रियलमी वाले हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि भाई ये अगर उस लेवल के ऊपर जाते हैं ना तो फिर इनको डायरेक्टली तौर पर एप्पल के साथ, सैमसंग के साथ या फिर इवन के Huawei के साथ कम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के अंदर तो Huawei चलती ही चलती है। तो इनको किस किस्म का रिस्पॉन्स मिलता है, अगर हम लोग प्रीमियम मिड रेंज की बात करते हैं तो रियलमी काफ़ी डिसेंटली चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर जंप मारने के बाद क्या इनकी परफॉर्मेंस होती है, किस किस्म का रिस्पांस मिलता है वो तो हमें बाद में ही चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन भाई काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर ये वाले घुसने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो।